नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल पर और अपने इस चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवताओं के शिल्पकार, रचनाकार बाबा विश्वकर्मा का पूजन हम लोग कैसे करें, किस विधि से करें, किस मुहूर्त में करें। दर्शकों, बाबा विश्वकर्मा की कथा अगर आप देखें तो पौराणिक कथाओं में, पुराणों में इनकी कथा मिल जाती है। अनेक नगरों की रचना करने वाले, यहाँ तक कि लंका की भी रचना करने वाले बाबा विश्वकर्मा ही हैं। ऐसे में इनका उल्लेख, इनका वर्णन पुराणों में बड़े ही विस्तार के साथ मिलता है। ऐसे में जो लोग कारीगरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फैक्ट्री बनाते हों या कोई उनकी दुकान हो या स्वयं कोई कारीगर हो, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि बाबा विश्वकर्मा का पूजन जरूर करें। अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार पूजन करें। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चलना है, अब ऐसे पूजा करना है, वैसे पूजा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी व्यवस्था, अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार पूजन करना चाहिए, लेकिन पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी कृपा आपको प्राप्त होगी तो निश्चित ये मान के चलिए कि आप अपने कार्य में, आप अपने नौकरी में, व्यापार में या फैक्ट्री में निरंतर प्रगति को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, जो इस बार की विश्वकर्मा पूजा है वो हर वर्ष की भांति लगभग प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को ही मिलती थी। इस वर्ष यानी 2025 में भी 17 सितंबर को ही हम लोग बाबा विश्वकर्मा का पूजन मनाएंगे। ऐसे में दर्शकों, इसकी सबसे बढ़िया मुहूर्त क्या है? सबसे बढ़िया मुहूर्त है प्रातःकालीन सुबह 10:30 से 12 के बीच का जो समय है, ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मुहूर्त है। लेकिन इसके पहले आप चाहें तो प्रातः काल से भी 12 बजे तक कर सकते हैं, और 12 बजे के बाद 12 से 1:30 बजे तक पूजा नहीं करना है, इस समय राहु काल रहेगा। इसके बाद 1:30 बजे के बाद फिर आप पूजा कर सकते हैं। तो पूजन का सबसे बढ़िया मुहूर्त 10:30 से 12। और पूजन की विधि क्या है? तो विधि भैया ये है कि अपनी क्षमता के अनुसार बाबा की बढ़िया सी मूर्ति ले आइए, और अगर इतनी क्षमता नहीं है, आप एक तस्वीर ले आइए, तस्वीर एक फोटो ही ले आइए, बढ़िया उनको आसन पर बैठाइए, पीले कपड़े रख करके बैठा दीजिए, और उसके पश्चात बैठा करके बढ़िया कलश बना के बगल में रख लीजिए, दीपक जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, और उसके पश्चात भैया गंगा जल से स्नान कराइए। और इतना नहीं कर सकते हैं, अगर और व्यवस्था आपके पास बढ़िया, दूध दही घी सहित शक्कर स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। इसके पश्चात बढ़िया वस्त्र पहनाइए, वस्त्र के अभाव में आप कलावा ही पहना दीजिए। उसके पश्चात चंदन आदि का लेपन करिए, रोली, चंदन, हल्दी, टीका, जो कुछ आपके पास है वो सब बढ़िया टीका लगाइए, जनेऊ पहना दीजिए, और उसके पश्चात फिर बढ़िया अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल मालाएं चढ़ा दीजिए। माला फूल चढ़ाने के पश्चात इत्र आदि आपके पास हो, सुगंधित द्रव्य हो, उसको चढ़ा दीजिए। सुगंधित इत्र आदि चढ़ाने के पश्चात और फिर गुलाल आदि रखे हो वो भी चढ़ा दीजिए। फिर धूप बत्ती जलाइए, बढ़िया दिखा दीजिए, धूप और दीप दिखा दीजिए। उसके पश्चात जो कुछ आप उनके लिए भोग सामग्री लाए हो, फल मीठा आदि जो कुछ लाए हो, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया भोग लगाइए। पान सुपारी, इलायची, लौंग आदि भी चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात को दक्षिणा चढ़ा करके, प्रार्थना करके उनसे, और फिर आरती कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर इसके पहले, आरती के पहले उनकी यानी हवन भी कर सकते हैं, हवन करके तब आरती करिए। इस प्रकार से इस पूजन को करिए, निश्चित ही बाबा की कृपा प्राप्त होगी। और आप अपने कार्य में, प्रत्येक कार्य में, जिस कार्य में आप लगे हुए, चाहे आप एक कारीगर हैं, आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप दुकान के मालिक हैं, कारीगरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लौह आदि का व्यापार करते हैं, तो निश्चित ही उनकी कृपा मिलेगी और आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। ये जान लीजिए, इस वर्ष 17 सितंबर को हम लोग का जो पूजन का विशेष मुहूर्त है वो बढ़िया 10:30 से 12 बजे के बीच में है। इस मुहूर्त में करना बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।